हम अपनी आज़ादी का जो इंडियंस हैं अमृत काल बना रहे हैं कि हम लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल ही इजराइल को बने हुए हो गए। ऐसा दुनिया में काले मुल्कों के लोगों के साथ भी इतनी जातियां नहीं हुई हैं। जो अफ्रीकन कंट्रीज है जिनको हम कहते हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है जितना इजराइल के साथियों के साथ हुआ है। ईद की नमाज या अलविदा जुमा की नमाज या जुमे की नमाज जिस दिन होती है 150 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, उनको वहां जाने से रोका जाता है और एक दीवार है जिसको पार करके लोग जाते हैं, उस दीवार को तोड़ा जाता है और कई कई हजार फिलिस्तीनी बैरिकों में बंद किए जाते हैं, कुछ लोगों की धार्मिक आज़ादी की हिफाजत के लिए और कुछ लोगों की आज़ादी खत्म करने के लिए। मोरारजी भाई इस देश के प्रधानमंत्री थे, हम भी उनकी पार्टी के नौजवानों के महामंत्री थे। जो इजराइल के बहुत नोटोरियस डिफेंस मिनिस्टर थे मोशे दायान, वो उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वहाँ उनकी मीटिंग चल रही थी। जमाना ऐसा था कि भाई को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो हमारी मुलाकात है उसका कहीं बाहर एक्सपोजर मत करना। अगर ये एक्सपोजर हो गया तो हिंदुस्तान के लोग मेरी सरकार का तख्ता ना पलटते। एक दिन ऐसा भी था और हिंदुस्तान पहला नॉन अरब मुल्क था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी, पहला नॉन अरब मुल्क, इजराइल को नहीं। और 1982 में जाकर के इजराइल को मान्यता दी। ये बदली हुई दुनिया है, बदली हुई सभ्यता है, बदले हुए दौर है। अब यहाँ फिलिस्तीन की एम्बेसी में नहीं, इजराइल की एम्बेसियों में जश्न मनते हैं। हम अपनी आज़ादी का जो इंडियंस हैं अमृत काल बना रहे हैं कि हम लोगों को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और 75 साल ही इजराइल को बने हुए हो गए। क्या विडंबना है। 1902 वर्ल्ड वार से पहले सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इजराइल नाम की किसी संस्था का कोई जन्म नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया भर से लोगों ने आना शुरू किया और जो मेरी जानकारी है, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग मंच पे बैठे हैं, शायद 250 या 300 लोग थे जिस दिन इजराइल की घोषणा होती है। और ठीक कहा हमारे ऑनरेबल एम्बेसडर साहब ने, हमारे जो राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ द नेशन थे महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, ऐसे ही फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। तो फादर ऑफ द नेशन कह के गए थे। मुझको इस आंदोलन के साथ मेरा लंबा रिश्ता है एंड जो यहाँ मंच पे और पास में बैठे हैं उनमें से जो सौभाग्यशाली लोग हैं, आई एम वन ऑफ देम। मुझको यासर अराफात साहब से भी मिलने के कई मौके मिले। आई मेट यासर अराफात साहब in 1978 in Cuba, Havana. There was an international conference organized by Fidel Castro. He was there and I was one of the participants. उसके बाद जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने, जनता दल गवर्नमेंट थी, मैं मेंबर ऑफ, I hosted one tea party in his honor, in which more than 120 member of parliament attended. और मुझको जो विदेश मंत्री रहे हैं, हिज एक्सीलेंसी जानते हैं, कुंवर नटवर सिंह जी, वो अरब वर्ल्ड में भी कई मुल्कों में एम्बेसडर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब यासर अराफात बहुत कंफर्टेबल जोन में रात को विश्राम करना चाहते थे, नाइट होल्ड करना चाहते थे, इंडियन एम्बेसी वॉज द बेस्ट प्लेस फॉर हिम। दोज वर दैट इज। अब यूएन में कई तरह के रेजोल्यूशंस आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, या तो हम चुप हो जाते हैं
या वॉकआउट कर जाते हैं या बोलते नहीं। एक और घटनाक्रम में जरूर बताना चाहूंगा कि जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यहां पर, तो यासर अराफात साहब चंद्रशेखर जी को एक मैसेज भेजते हैं कि सावधान रहिए, यहां पे जेरूसलम में और इसके आसपास जो इजराइल का खुफिया संगठन है, उसके जरिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री के किसी बड़े नेता को असैसिनेट करने की प्रैक्टिस भी हो रही है और साजिश भी हो रही है। और राजीव गांधी की जो हत्या होती है, व्हेन ही वाज assassinated, he just came back from Iraq after the Iraq war. We were the first country to denounce the big Bush attempt in Baghdad also, and after that he was assassinated. He was such a close friend of India and the Indian masses. मुझको कई आंदोलनों में इसके बीच में जाने का मौका मिला है। ऐसा दुनिया में काले मुल्कों के लोगों के साथ भी इतनी जातियां नहीं हुई हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है जिनको हम कहते हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ है जितना इजराइल के साथियों के साथ हुआ है। और जो यूएन के अंदर रेजोल्यूशंस पास होते हैं उसकी भी वो परवाह नहीं करते। कोई एक रेजोल्यूशन थोड़ी है। तेल अवीव उनकी कैपिटल थी, ये यूएन में पास है, प्रस्ताव पास है, अब वो नहीं मानते। वो कहते ही नहीं, जेरूसलम हमारी कैपिटल है। जो 67 में 6 डे वार हुई थी, दैट इज ए वेरी फेमस 6 डे वार ऑफ अरब वर्ल्ड, जिसमें कई हजार, नॉट 1 2 3 4 5, कई हजार किलोमीटर सीरिया की जमीन पर अमेरिका ने कब्जा किया। फॉर एवरीबडीज काइंड इंफॉर्मेशन, यूएन का यूनानिमस रेजोल्यूशन है कि वहां कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। यू नो व्हाट इज हैपनिंग देयर? दे आर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रंप कॉलोनी ओवर देयर। यूएन का रेजोल्यूशन है, नहीं, नो न्यू कंस्ट्रक्शन शुड बी देयर, लेकिन ट्रंप कॉलोनी बना रहे। दुनिया के जो भ्रष्टतम लोग हैं, द मोस्ट करप्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ देम इज बीबी बेंजामिन, जिसको सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है भ्रष्टाचार का, और किसी भी तानाशाह का आखिरी औजार और हथियार जो है वो नेशनलिज्म, सोवनिज्म होता है। सो इज इन द केस ऑफ इजराइल। अब उन्होंने वहां पे कहा कि हम इसको ही चेंज करेंगे, जुडिशियल सिस्टम को और कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो अरब नेशनलिज्म है उसकी स्पिरिट को और तेज करेंगे, यानी कि फिलिस्तीनियों पर और जुल्म करेंगे। मुझे वहां जाने का, मैं जॉर्डन तक जो के होकर आया हूं, एक मार्च में भी शामिल हुआ हूं। वेस्ट बैंक के आसपास के जो इलाके हैं वहां किस तरह की हालत, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि 3 पीढ़ियां तंबुओं में पैदा हो। इमेजिन, यूएन का रेजोल्यूशन है कि बच्चे नहीं मारे जाएंगे, यूएन का रेजोल्यूशन है कि बूढ़े नहीं मारे जाएंगे, यूएन का रेजोल्यूशन है स्कूल के बच्चों के अटैक नहीं होगा, यूएन का रेजोल्यूशन है हॉस्पिटल पर अटैक नहीं होगा, लेकिन वहां सारे काम हो रहे हैं। और बार बार चेतावनी के बाद भी ऐसी लाचार और बेबस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी दुनिया में कभी देखने सुनने को नहीं मिली जो इनके बीच में। अभी मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे, मैं उस धार्मिक मामले में ज्यादा दखल नहीं देना चाहता। पिछले 4-5 साल से जो मैं न्यूज़पेपर के जरिए पढ़ता भी और थोड़ा बहुत कभी कभी लिखता भी रहता हूं, जब रमजान का महीना आता है तो चाहे अलविदा जुमे की नमाज हो या उससे पहले किसी और जुमे की नमाज हो, इत्तेफाक से ईस्टर भी उसी दिन पड़ता है उस महीने में, और गुड फ्राइडे भी उसी में पड़ता है। गुड फ्राइडे पड़ता है, मनाया जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जोर से मनाया जाए। ईस्टर पर भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन ईद की नमाज या अलविदा जुमा की नमाज या जुमे की नमाज जिस दिन होती है 150 फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, उनको वहां जाने से रोका जाता है, और एक दीवार है जिसको पार करके लोग जाते हैं, उस दीवार को तोड़ा जाता है और कई कई हजार फिलिस्तीनी बैरिकों में बंद किए जाते हैं, कुछ लोगों की धार्मिक आज़ादी की हिफाजत के लिए और कुछ लोगों की आज़ादी खत्म करने के लिए। दुनिया में कहीं नहीं, सिविल सोसाइटी है पूरी दुनिया में, कहीं भी जाओ, वाह लोकतंत्र। तो लोकतंत्र किसके लिए है? ये लोकतंत्र है इजराइल के लिए, ये फिलिस्तीनियों के लिए लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने राजधानी बना दी जाकर के तेल अवीव में, वो नहीं मानते आपके कोई भी कायदे कानून, और वो जो चाहते वो होता है। और मैं आई एम सॉरी टू से टू ऑल माई अरब वर्ल्ड फ्रेंड्स, हम तो चलो भाई नई दुनिया के पैरोकार हैं, इन सब लोगों की बड़ी दोस्तियां हो रही हैं आजकल। दे आर ऑल्सो मेकिंग फ्रेंड्स। सरप्राइज टू नो that many prominent Arab countries, head of the state, they are visiting Arab world states, including UAE also, Saudi Arabia also. I am not in the position to criticize them, but it gives them legitimacy to curb the basic human rights of the Philistine people. मेरा पानी ले लेना, मैं बीमार हूं। मैं तुरंत आई एम नॉट वेरी बट मेंटली आई एम। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कॉज जो है मेरे हार्ट के इतना करीब है कि मैं रोक नहीं पाया। एक तो मैं चाहता हूं कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, एक प्रस्ताव यहाँ भी पास हो इस तरह का कि जो एफर्ट्स वहां पर हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए, जो ऑक्युपाइड है। और आपको ताज्जुब होगा जानकर, इतने से इजराइल की हुई थी रचना और इतना बड़ा इजराइल हो गया। आज फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हैं, आज यहूदी रिफ्यूजी नहीं, जो मुल्क के मालिक थे वो मुल्क से बाहर हैं, और जो इन्वेडर्स थे, जो फॉरेनर्स थे, वो मालिक हो गए। और मैं बिल्कुल बगैर खौफ के, आप तो कई बार मुफ्ती साहब खौफ खाते हो, हम और मनोज झा जी थोड़ा खौफ कम खाते हैं, बगैर खौफ के कहना चाहता हूं, हर दुनिया की जितनी भी बीमारी है सबके पीछे अमेरिका है। चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, एंड अब ऑल चाहे फिलिस्तीन और इजराइल हो। हम तो और डिटेल में जाना चाहेंगे तो ट्रंप साहब के जो साहबजादे हैं वो इजराइल के यहां सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं ऑफ सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ भी हो जाए, बेंजामिन उससे भी नहीं डरता, बिडेन से भी। पिछले दिनों कोई चीज आई थी जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने को तोड़ रहे थे, वे तो बिडेन ने कहा डोंट डू ऑल दिस थिंग्स, उन्हें सेट अप हुआ रही हो, ये हालत उसकी होगी। चूंकि जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है अमेरिका के अंदर, उनकी लॉबी इतनी स्ट्रांग है, कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता है। लिहाजा अरब सॉलिडेरिटी की, और मैं अगर ऐसे में मिस्र के अगर हैं, इज द एम्बेसडर ऑफ मिस्र, नो इजिप्ट, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। देयर वाज वन लीडर फ्रॉम द अरब वर्ल्ड कंट्रीज, अब्दुल गुलाम नासर, जिसने अरब यूनिटी बनाई। एक दौर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गुलाम नासिर, एन क्रूमा, सुकार्नो, टीटो, इंक्लूडिंग चाउमिन लाई, पूरी दुनिया चलाते थे, द लीडर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। आप गवाह हैं, सुएज कनाल जो यूरोप के लोगों का और गोरे लोगों का और इंग्लैंड के लोगों का व्यापार का सबसे बड़ा कनाल था, किसी को बगैर बताए रातों रात नेशनलाइजेशन कर दिया। पंडित नेहरू लिखते हैं
कि मुझे तो कम से कम बताना चाहिए था। पूरा थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनके उसमें खड़ा हो गया। आज अफसोस है कि ना कोई जवाहरलाल है, ना टीटो है, ना एनक्रुमा है, ना सुकार्नो है, और ना कोई अब्दुल गुलाम नासर है। और ऐसे में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें ज़्यादातर डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, सब चुप हैं। काश गांधी फिर पैदा हो वहाँ पर भी हो यहाँ पर भी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से express my total solidarity with the fighting and the brave masses of Palestine. Thank you very much. आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।